आज की थ्योरम है थ्योरम 8.9 क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो हमें दिया हुआ है कि द लाइन जो द मिड पॉइंट ऑफ, मतलब अब ये आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन दिया हुआ है आपको द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि आपको दिया हुआ है लेट डी जो है आपका मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ऐसा है तो यानी कि ए डी जो है आपका डी बी के इक्वल है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड इज पैरेलल टू द साइड टू अनदर साइड, यानी कि डी ई जो है इज पैरेलल टू बी सी, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्योंकि हमें दिया हुआ डी इज द मिड पॉइंट और डी ई जो है इसका बी सी के पैरेलल है। ठीक है, हम मान लेते ई तो हमें प्रूव करना है मिड पॉइंट है ए सी का, हम मान लेते ई हमारा मिड पॉइंट नहीं है। मान लो ई प्राइम या ई डैश जो है, ये ई डैश जो है ये आपका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ई डैश इज द मिड पॉइंट। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि लेट, दिस इज नॉट कंस्ट्रक्शन एक्चुअली, ये हम मानकर चल रहे हैं कि लेट ई डैश बी द प्राइम मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ऐसा है तो क्या है, यानी ए ई डैश जो है आपका इक्वल टू ई डैश सी है। ठीक है, अच्छा तो अब हम देखते हैं, हमें पता है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और यहाँ पर हमने माना है कि ई डैश भी जो है वो आपका ए सी का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को लेती हूँ, यहाँ पर ये डी ई डैश को लेती हूँ, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लिख सकते हैं डी ई डैश जो है वो इक्वल टू, दिस इज बी सी, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, एंड डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, हमें तो अभी यही चाहिए, लेकिन हमें गिवन क्या है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो यानी कि यहाँ से तो प्रूव हो रहा है, ये तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, और हमें गिवन क्या है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो एक ही डी ई और डी ई डैश, दो लाइन एक लाइन से पैरेलल नहीं हो सकते ना। एक ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही लाइन से पैरेलल नहीं हो सकते। ये तभी पॉसिबल है जब हमारी अजम्पशन जो हमने लिया था ई डैश जो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, ये रॉन्ग होगा, ये तभी हम कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो assumption थी कि ई डैश इज द मिड पॉइंट इज रॉन्ग। तो यहाँ लिखना है अवर, यहाँ पर लिखना है फ्रॉम 1 and 2, this is not possible from 1 and 2, we can say that this is a contradiction। यहाँ पर लिखोगे आप this is a contradiction। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारी assumption wrong है, तो our assumption is wrong, therefore E is the midpoint of AC। ठीक है, तो यही हमारा सजेशन है, मतलब यही हमारा कंक्लूजन है कि E is the midpoint of AC। तो ये था आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है।